हेलो दोस्तों, कैसे हो सब बेटा? सब अच्छे एकदम मस्त मजे में। देखो बेटा, आज अपन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास टेंस से। ठीक है, ये अपने ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे। इसको बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस टेंस टॉपिक का अपन बेसिक पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन इसके सब पार्ट्स को अपन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट अपन सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको डिस्कशन डायरेक्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं। बेटा, टाइम को आप लोग पढ़ते हो बेटा टेंस में, है कि नहीं बेटा? और हमेशा आपको ये बताया भी जाता है कि टेंस इज इक्वल टू टाइम। हर टीचर आपको यही बताया, बट बेटा मेरे अकॉर्डिंग ये थॉट आपका क्या है बेटा, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है उसको देखते हैं बेटा। क्या टेंस में केवल आप टाइम को पढ़ते हो? नहीं। आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं सर, हम टेंस में टाइम के साथ में एक्शन को भी पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? हम टाइम और एक्शन दोनों को साथ में मिला के किस में पढ़ते हैं? टेंस में पढ़ते हैं। बेटा अकेले टाइम को आपने टेंस कैसे बोल दिया, है कि नहीं? अब बेटा ये दो वर्ड आपको देखने को मिल गए, तो इन दोनों वर्ड्स को अपन डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? टाइम को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? टाइम को पढ़ेंगे। अब टाइम को पढ़ते हैं तो बेटा हम कभी भी टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा ये थोट याद रखना कि अपने पास में कोई भी टाइम हो, उस टाइम को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? लेकिन अपने इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू और इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप में बेटा? 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है बेटा। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा अपन ने? 3 टाइप में। टाइप ऑफ टाइम कितने बेटा? 3 टाइप। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। देखो बेटा मैंने रियल में टाइम को डिवाइड नहीं किया है, ओनली इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया बेटा, अपने टाइम को क्या किया मैंने? 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है बेटा, फर्स्ट कौन सा हो गया? प्रेजेंट। तो बेटा लाइव जो चल रहा है आपके सामने, आंखों के सामने जो भी एक्शंस मूवमेंट्स हो रही हैं वो प्रेजेंट हो गया अपना। ठीक है, पास्ट क्या हुआ बेटा आपका? स्पेंट प्रेजेंट। स्पेंट प्रेजेंट का मतलब बेटा जो प्रेजेंट आपका बीत गया है वही तो पास्ट बनता है ना, उसी को तो पढ़ते हो आप पास्ट में, है कि नहीं? और फ्यूचर को बेटा सीधे मैं प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं क्या बेटा? अपकमिंग प्रेजेंट, है कि नहीं बेटा? मतलब आने वाला प्रेजेंट तो अपना फ्यूचर होता है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा। ये देखो बेटा मैंने ये टाइम लिखा बेटा, इस टाइम को एक लाइन पे देख रहा हूं मैं, तो बेटा यहां पे और यहां पे और एक यहां पे मैंने क्या कर दिया बेटा? अब बेटा ये बताओ, ये कोई लड़का है, ये फ्यूचर में ट्रेवल कर रहा है, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में। फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, ये ट्रेवल करता करता प्रेजेंट में आया बेटा, फ्यूचर ही प्रेजेंट में आया, और यहां से ट्रेवल करता करता कहां पे पहुंच गया बेटा? पास्ट में। तो देखो बेटा फ्यूचर ही तो प्रेजेंट में है और प्रेजेंट ही किस में पहुंच गया? पास्ट में। तो अपकमिंग प्रेजेंट क्या बन गया अपना? फ्यूचर। लाइव जो चल रहा है वो कौन? प्रेजेंट। और जो पास्ट प्रेजेंट अपना स्पेंट हो गया वो क्या बन गया आपका? पास्ट। ये कहानी आपको समझ में आएगी बेटा। सेकंड वर्ड था अपना क्या बेटा? एक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड बेटा अपना क्या था बेटा? एक्शन। तो बेटा एक्शन को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इससे देखना बेटा आपका टेंस बनेगा।
आप लोग पढ़ते हो ना टाइम को टेंस बोलते हैं बेटा, वो डेफिनेशन आपकी अभी रॉन्ग साबित हो जाएगी। देखो बेटा इसको अपन ने डिवाइड किया किसमें बेटा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है बेटा, एक्शन को मैं बेटा फर्स्ट टाइप डायरेक्ट चल रहे हैं, आपकी कोई भी मूवमेंट है वो आपका एक्शन नहीं है बेटा। तब फर्स्ट अपना होता है बेटा क्या, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। जैसे बेटा मैंने क्या किया हुआ, अभी आपको पढ़ाना क्या किया हुआ, टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना अभी जारी रखा हुआ है। मतलब कोई भी एक्शन की एक ऐसी कंडीशन जो ऑन गोइंग है, क्या बेटा, ऑन गोइंग, मतलब स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन एंड अभी तक नहीं हुआ है। फ्यूचर में एंड हो सकता है, हो जाएगा, बट अभी उसका एंड नहीं हुआ है, रनिंग में चल रहा है जो भी वर्क आपका, वो क्या बनता है बेटा, वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इसके अलावा बेटा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट एक्शन बेटा, कंप्लीट। अब आप लोगों को कहोगे दिमाग में ये बात आ रही है सर ये तो आपके टेंस के फॉर्म है। बेटा ये टेंस के फॉर्म नहीं है, ये आपके एक्शन के टाइप्स हैं। क्या है, एक्शन के टाइप्स हैं बेटा। थर्ड बेटा मैं बोलूंगा क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या हो बेटा, एन एक्शन पार्शियल कंप्लीट। मतलब एक ऐसा एक एक्शन जो थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो गया और थोड़ा भी क्या बोला है, रिमेनिंग बचा हुआ है। कैसे बेटा, जैसे बेटा एक बात बताओ मुझे, यहां पे मैंने आपको बिठाया लाइब्रेरी के अंदर कि बेटा बैठ जा और मुझे ना ये बुक दे रखी है मैंने आपको, इस बुक को तुझे रीड करना है, पढ़ना है। थोड़े टाइम बाद में मैं चल के आया आपके पास में, अब बेटा आपने कितना पढ़ लिया, तो आप क्या कहोगे, सर मैंने थोड़ा तो पढ़ लिया लेकिन अभी थोड़ा मेरा बाकी चल रहा है। मतलब एक्शन जो मैंने आपको दिया, जो वर्क मैंने आपको दिया, उसका कुछ पार्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया, बट कुछ पार्ट अभी भी क्या हुआ बेटा, पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, पार्शियल कंप्लीट, मतलब एक्शन थोड़ा बहुत तो कंप्लीट होगा, थोड़ा बहुत अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, एंड इसके आगे बेटा लास्ट वन जो टाइप आता है वो क्या आता है बेटा, आपका फोर्थ टाइप, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब समझते हैं बेटा, देखो बेटा इसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो मैं इसको टू पार्ट में, जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना संधि बना के, है ना, इन डेफिनेट। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा डेफिनेट का मतलब क्या हो गया, निश्चित, फिक्स्ड। और बेटा उसके साथ में मैंने क्या लगा दिया, इन, मतलब जो अनिश्चित है, मतलब एक्शन अपने एक ऐसी मूवमेंट या एक ऐसा अपना रिफ्लेक्शन, एक ऐसा एक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसको आप क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कभी भी उसके ऊपर नहीं बता पाओगे। जैसे आप ब्रीथिंग लेते हो बेटा, आप ब्रीथ करते हो ना, सॉरी ब्रीथ करते हैं अपन बेटा, क्या ये अपना ब्रीथ का जो एक्शन है, क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हो ये कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है? अगर बेटा आपने कॉन्टिन्यूअस इसको बना दिया, अगर आपने कॉन्टिन्यूअस इसको बना दिया तो बेटा ये तो कंफर्म हो गया कि फिर ये स्टॉप होने वाला है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, एक्शन की एक ऐसी प्रोसेस जो आगे चलकर एंड होगी, एंड होगी तो परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट बनेगा तो इसका मतलब आपकी सांसें रुकने वाली हैं, है कि नहीं बेटा। और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। तो बेटा एक अनिश्चित टाइम तक एक एक्शन जो है आपका वो कॉन्टिन्यूअसली चलता जा रहा है, उसको कहां लिखते हैं अपन, इनडेफिनेट। ठीक है, जैसे अपने हैबिट्स होते हैं, रूटीन होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं अपने इनडेफिनेट एक्शन होते हैं। बेटा अब यहां से एक चीज देखो, यहां से आप एक चीज देखो कि अब मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, इसकी डेफिनेशन टाइम प्लस एक्शन। अब बेटा इसी से आपकी डेफिनेशन बन गई है, तो देख लो बेटा, प्रेजेंट आपका टाइम है बेटा,
आपका क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस आपका एक्शन है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना कि नहीं बना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, चारों टाइप बन गए। ऐसे पास्ट देख लो, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट। फ्यूचर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनेट बन गए सारे के सारे। तो बेटा आज से डेफिनेशन क्या बोलोगे, सर अकेले टाइम को अपन टेंस नहीं बोलते, टाइम प्लस एक्शन को टेंस बोलते हैं। अगर आप टाइम को छोड़ के एक्शन को रीड करना चाहो, नॉट पॉसिबल बेटा, है ना। लेकिन एक्शन को छोड़ के ओनली टाइम को रीड करना चाहो तो वो बेटा पॉसिबल नहीं है कि नहीं। दोनों जब साथ साथ में आएगा तब इनका इंपॉर्टेंस निकलेगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बोर्ड पे, दोनों जब तक साथ में नहीं मिल रहे तो बेटा किसी एक का कोई इंपॉर्टेंस निकल ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं पाओगे उसको, है कि नहीं। ठीक है बेटा, इसको कॉपी करो। इसके बाद में बेटा आती है थोड़ा सा इसका वर्ब पे भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि टेंस में हम हमेशा प्रिफर करते हैं किसको, वर्ब को। और बेटा वर्ब से हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस का एक टाइप चल रहा है बेटा। बेटा वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं बताएंगे जरा मेरे को सब के सब मिलके। अरे वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, आप बोलोगे सिर्फ 5 फॉर्म होती हैं। बेटा 5 फॉर्म नहीं होती हैं, वर्ब की ओनली कितनी फॉर्म होती है बेटा, 3 फॉर्म होती हैं। कितनी होती हैं, 3। फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने लिखा गो, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है बेटा। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कोई बोलेगा नहीं बेटा, क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं होती है बेटा, सब बकवास है। आपके काफी सारी बुक्स में ये लिखा हुआ मिलता है आपको, बट सब बकवास है। क्या होता है क्या नहीं होता अभी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। इससे पहले मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्या बेटा, बेस फॉर्म। क्या लिख सकता हूं मैं इससे पहले, बेस फॉर्म। ये मैंने अलग क्यों लिखा है उसकी वजह भी देखेंगे बेटा। देखो बेटा कोई भी चीज अपने पास में होती है तो उसका बेस जरूर होता है। आप चाहे अपना घर ही ले लो या कुछ और ले लो, हमेशा हम उसका बेस रखते हैं, उसके बाद में चीजें बनाते हैं। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म से पहले भी उसका बेस होगा ना। ये तो फॉर्म लिख दी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट इसका कोई तो बेस होगा ना। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन बी वर्ब से सीख सकते हैं चीजों को। बी वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या निकल के आती है बेटा, इज, एम एंड आर। और सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, वॉज एंड वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, बीन। तो यहां पे देखो बेटा फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म दोनों अलग अलग दिख रही होंगी आपको। तो बेटा इन दोनों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस हर वर्ब की एक बेस फॉर्म भी होती है, बट वो सिमिलर दिखती हैं, एक जैसी दिखती हैं, तो बेस फॉर्म लिखी नहीं जाती, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा के हम फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, बना देते हैं, है कि नहीं। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम फिफ्थ फॉर्म भी बना लेते हैं। बेटा वो फिफ्थ फॉर्म नहीं होती, वो एक तो सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ईएस ऐड करके बनाते हो। इट मीन जैसे मैंने गो में क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, तो क्या बन गया बेटा, गोस, ठीक है बेटा। और कॉन्टिन्यूस का नाम सुना है बेटा आपने, अभी पढ़ा था अपने। तो बेटा कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होती है इसकी, फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो क्या बन गया, गोइंग। तो ये क्या बनी बेटा, ये फिफ्थ फॉर्म नहीं होती, ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। और ये क्या होती है, फोर्थ फॉर्म नहीं होती, क्या होती है आपकी, सिंगुलर फॉर्म। अब समझ में आएगा बेटा, बी वर्ब की कोई सिंगुलर फॉर्म होती नहीं है, इसका डायरेक्ट क्या होता है बेटा, बीइंग, जो किसकी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे बेटा, अच्छे से चीजें समझ पा रहे होंगे, है ना। ऐसे बेटा आपका हैज भी होता है ना बेटा, हैज, हैव, हैड, हैड, याद है बेटा। और फिर इसकी हैज इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, और हैविंग,
इसकी क्या होती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। आप कहोगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब्स भी तो होते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स तो होती हैं बट उससे पहले ये अपने आप में मैन वर्ब भी होती हैं, है ना, तो वहां पे नहीं जाओ बेटा। देखो ये फर्स्ट फॉर्म दिख रही है ना, तो इस फर्स्ट फॉर्म से बेटा देखो ये आप प्रेजेंट में यूज करते हो, ये भी प्रेजेंट में यूज करते हो, ये भी प्रेजेंट में यूज करते हो। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म से निकल के आ गया कि प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाएगी, प्रेजेंट को। बेटा सेकंड फॉर्म देखो आप पास्ट में यूज करते हो तो सेकंड फॉर्म किसको दिखाएगी, पास्ट को दिखाएगी आपको। बेटा थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगाते हैं या फिर पैसिव में लगाते हैं, ठीक है। बेटा क्या इन वर्ब को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि फ्यूचर के लिए तो कोई वर्ब बची नहीं है, देख पा रहे होंगे ना कि फ्यूचर के लिए तो कोई वर्ब बची नहीं है। तो बेटा हकीकत में तो यह है कि अगर फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर टेंस जो होता है बेटा वो कोई टेंस होता ही नहीं है, टेंस होता ही नहीं है। ये मॉडल्स की हेल्प से बनाया जाता है। किससे, कैसे बनाते बेटा, मॉडल्स की, बाय मॉडल्स, ये मॉडल से बनाया जाता है। टेंस में हम ओनली रियलिटीज पे काम करते हैं बेटा, किस पे, ओनली रियलिटी, वास्तविकता पे अपन बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बट जहां पे भी इमेजिनेशंस को प्रेफरेंस दिया जाता है तो मॉडल्स पे चले जाते हैं बेटा। इसीलिए तो फ्यूचर में विल और शैल का यूज करते हैं अपन, आपको समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, है कि नहीं बेटा। फ्यूचर में विल और शैल का यूज किया जाता है जो कि क्या है, मॉडल है। और मॉडल से तो अपन केवल अपनी इमेजिनेशन, थॉट्स, कल्पनाओं को जन्म देते हैं, है कि नहीं। जब इसकी बातें आएंगी तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहां तक रखते हैं। इसके बाद बेटा अपना फर्स्ट टाइप जो टेंस का है वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक फर्स्ट, प्रेजेंट का। ये बेसिक सी चीजें थी जो अगर आपको पता नहीं थी तो आज आपके पास सामने आपके मैंने रखी हैं। आपने हो सकता है चीजों को समझा होगा अच्छे से। बाकी अब अपना जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको शुरू करते हैं बेटा। प्रेजेंट में कौन सा, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग आपको आराम से पूरा डिटेल में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसमें बेटा आपको मैं फिक्स्ड टाइप मैटर भी दूंगा, साथ में आपको एडवर्ब्स भी मिलेंगी। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना। बाकी फिक्स्ड मैटर को अगर आप पढ़ भी लोगे तो आपके एग्जाम में एज इट इज आपको नंबर्स, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। बेटा सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होती है इसकी, डू एंड डज। डू का यूज करते हैं बेटा किसके साथ में, अरे कुछ तो बोलो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में करते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, आई, वी, यू एंड दे, ठीक है बेटा। आई, वी, यू एंड दे। इसके साथ में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट वो कौन कौन से होते हैं बेटा, ही, सी, इट एंड नेम। देखो बेटा ये सारे के सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं। इसमें से एक निकाल के प्लूरल जो होता है दे, उसको कहां रख दिया गया, डू के साथ में। देख पा रहे होंगे आपको, ही, सी, इट, नेम, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बट बेटा यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। क्या, जब अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जब अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज, इट मींस हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। तो लिख लो बेटा, हेल्पिंग वर्ब, helping verb does not use in simple sentence. Helping verb does not use in simple sentence.
लेकिन बेटा जब भी आप इसका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाएंगे, बट यू विल यूज इट इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। जैसे मैंने कहा आई ईट, बेटा ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। तो बेटा इसमें देखो मैंने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आगे बात करेंगे बेटा इसकी, है ना। और ये क्या है इसका सब्जेक्ट। बट बेटा जैसे मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, आई डू नॉट ईट, है कि नहीं बेटा। बेटा यहां पे नोट आया, नेगेटिव बनाया, तो बेटा देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, और ये इसकी क्या हो गई बेटा मैन वर्ब। तो ये कहानी समझ में आई बेटा आपको कि नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इससे आगे चलते हैं। इसकी मैन वर्ब होती है कौन सी बेटा, आपके बताएंगे, देखिए मेरे को मैन वर्ब कौन सी होती है इसकी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा अब देखो यहाँ पे इसमें भी आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या, देखो बेटा वही अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस जो बनाते हैं इन दी सिंपल सेंटेंस, in the simple sentence we do not use first form with singular subject, singular subject। ठीक है बेटा, मतलब क्या निकला, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे, वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। वी यूज फर्स्ट फॉर्म एंड एस और ई एस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे बेटा, देखो he plays music, he plays music। बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें देखो एस लगाया गया है कि नहीं बेटा। और ये सेंटेंस कौन सा था अपना बेटा, सिंपल। कहानी समझ में है बेटा, अपन ने क्या लिखा, सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएंगे। ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है बेटा। तो बेटा मैंने देखो यहां पे क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे बेटा मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, जैसे मैं इसका क्या बनाया, मैंने नेगेटिव बनाया, तो ही डज नॉट प्ले म्यूजिक। देखो बेटा नेगेटिव बनाते ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अपन, और बेटा हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस और एस नहीं लगाएंगे, उसको रिमूव कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना बेटा। ये सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की, और इसके साथ में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको अच्छे से, कॉपी कर लो बेटा एक बार इसको।
इसके बाद बेटा अपन कुछ फिक्स्ड टाइप स्टेटमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं बेटा। किसको? फिक्स्ड टाइप स्टेटमेंट, मतलब वो स्टेटमेंट कभी भी आपको किसी एडवर्ब के साथ में या किसी टेक्स्ट के साथ में मिलते हैं बेटा। तो आप हमेशा याद रखेंगे वहां पे आप प्रीफर करोगे प्रेजेंट इंडेफिनेट को। काफी बार एग्जाम में होता है कि एडवर्ब नहीं दी होती, ओनली टेक्स्ट से ही आपको ये एक्सप्लेन किया होता है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। लेकिन उस टेक्स्ट में आपको ये फिक्स टाइप स्टेटमेंट आपको जरूर से मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इन स्टेटमेंट्स को याद रखेंगे और अपने क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर जाएंगे। इसमें मैं पहले बताने जा रहा हूं आपको क्या बेटा, इंफॉर्मेशन। अब बेटा इंफॉर्मेशन कैसे, इस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे आप अपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप अपने आप को किसी से भी इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो अपने बारे में जितनी भी जानकारियां होती हैं वो इंफॉर्मेशन सामने वाले को देते हो कि नहीं देते, ठीक है कि नहीं बेटा? अरे देते हो कि नहीं देते? जैसे मैं हूं क्या, आई एम ए स्टूडेंट, आप लोग बोलते हो नहीं बोलते, मैं एक क्या हूं, विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं। तो बेटा ये एक इंफॉर्मेशन ही है कि नहीं है? कहानी समझ में आई? तो जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे वो कहाँ लिखोगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखोगे, ठीक है। सेकंड में बात करो तो बेटा ट्रूथ एंड यूनिवर्सल। ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ तो सब समझते हैं बेटा, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, ठीक है। बट यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है सर? बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है बेटा क्या, ऐसा कोई भी चीज जो लाखों करोड़ वर्ष से जैसी थी वैसी ही आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। इट मीन्स उसका चेंज होने के कोई भी कहीं पे भी चांस नहीं है। पास्ट में जैसी थी वैसे प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी सेम रहने वाली है। जैसे बेटा अपने क्या बेटा, ये आपका सन है बेटा, क्या है? सन। इसकी ऑर्बिट्स के अंदर आपका जो अर्थ है, आपकी जो अर्थ है वो इन ऑर्बिट्स में क्या करती है बेटा, मूव कर रही है कि नहीं? अरे सन के चारों तरफ अपनी जो अर्थ है वो मूव कर रही है ना बेटा। तो बेटा क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे तो क्या आ जाए आपका सन और ये अर्थ क्या हो गया, सन की जगह पे चली जाए? इसका मतलब सन अपना अर्थ के मूव करने लगे? पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा किसी भी केस में बदलने वाला नहीं है। ऐसे बेटा आपके आसपास में काफी सारे जो माउंटेन्स वगैरह जो हैं, वो बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि आज तो ये इतना सा है और कल ये बड़ा होके इतना बड़ा पहुंच जाएगा है, और परसों इतना सा हो जाएगा? ये पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं है ना। तो ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो ऐसी कोई सी भी चीज जो आपकी कभी चेंज नहीं होगी वो क्या बनेगा, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा। क्या द अर्थ मूव अराउंड द सन। देखो बेटा ये क्या है बेटा, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें मैंने क्या लगा दिया, एस। और अभी पढ़ के आए थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की बातें फिर से री एक्सप्लेन हो गई। थर्ड बेटा अपन चलते हैं किस पे बेटा, रूटीन वर्क। रूटीन वर्क बेटा, रूटीन वर्क आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हो। सीधा सिंपल सा एग्जांपल है, पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स रोज सुबह उठ के अपना डेली का वर्क करते हैं। मम्मी अपने घर का काम करती है, पापा अपनी जॉब का काम करते हैं, तो वो उनका रूटीन वर्क ही है। और रूटीन वर्क जितने भी होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्लेन किए जाते हैं। आपका खुद का भी एक रूटीन है कि डेली स्कूल आना है, ठीक है। तो वो आपका डेली स्कूल आता है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। बोलते हो कि नहीं बोलते? अरे हिंदी में बोलते हो नहीं बोलते, मैं स्कूल जाता हूँ। द सिंपल सा एग्जांपल है, वो आपका रूटीन वर्क था, इसीलिए आपने कहाँ लिख दिया उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया, है कि नहीं? आई ऑलवेज गोज टू स्कूल। ये सिंपल सा एग्जांपल है आपके लिए, रूटीन को दिखाने के लिए। आपके पेरेंट्स अपने जॉब पे जाते हैं,
आपकी मम्मा जी जो है वो घर का काम करते हैं, वो रूटीन वर्क तो है उनका। इसके बाद आते हैं आपकी प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब बेटा आपकी जो घर वाले बोलते हैं, आप भी बोलते हो काफी सारी चीजें याद है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दादाजी कई बार अपने क्या बोलते हैं, लोकोक्ति मुहावरे बोलते ही नहीं बोलते, अरे बोलते ही नहीं बोलते, बोलते हैं ना। तो वो सारी की सारी जो इनकी डिटेल्स होती है वो किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसके बाद नंबर 6 पे मैं लिखूंगा कि बेटा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बेटा वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल्स नहीं, कौन से, आपके बुक्स वगैरह में जो आप पढ़ते हो, साइंस में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब में आते हैं प्रिंसिपल्स बेटा। वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स के जो थॉट होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो पूरी की पूरी आप कहाँ लिखते हो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हो। इसके बाद आता है बेटा क्या, ऑथर स्टेटमेंट। ऑथर्स के जो स्टेटमेंट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। कैसे बेटा, बेटा एक बात बताओ मुझे, ये एक कहानीकार बैठा हुआ है, ठीक है बेटा, ये बैठने बेटा तो इसने लिखना शुरू किया बेटा, ये अपने प्रेजेंट की मूवमेंट्स को लिखता ही नहीं लिखता। अगर प्रेजेंट की मूवमेंट को लिख रहा है तो बेटा ये सारे के सारे क्या हुए, आगे जाके डिटेल्स को जब आप खुद रीड करोगे, बुक्स में टाइप हुए हैं वो, तो बेटा प्रेजेंट में पढ़ने वाले उसको, तो वो स्टेटमेंट चेंज तो नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। इसके बाद नंबर 8 पे लिखते हैं बेटा क्या, मूवी स्टेटमेंट। मतलब मूवीज में जो डायलॉग बाजियां होती हैं बेटा वो सारे के सारे कहाँ लिखी जाती हैं, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती हैं। कहाँ लिखते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसको इधर से रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद बेटा आपका आता है नंबर 9, फिक्स्ड प्लान। फ्यूचर के बेटा फिक्स्ड प्लान होंगे बेटा, लेकिन बेटा ये याद रखना, नॉट फॉर सेल्फ, खुद के लिए नहीं होगा ये सारा का सारा स्टेटमेंट। मतलब जो न्यूज़पेपर की, जो न्यूज़पेपर होता है ना बेटा, न्यूज़ पेपर, उसकी हेडलाइन बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन। अगर कोई भी आपका या आपके किसी कलीग का, दोस्त का, अगर कोई ऐसा फ्यूचर का कोई प्लान है जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन सकता है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिख सकते हो विथ फ्यूचर टाइम, विथ फ्यूचर टाइम। मतलब पूरे फ्यूचर के टाइम के साथ में आप क्या लिख सकते हो, जैसे बेटा मैं साफ साफ बोलूं कि मैं जैसे एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं क्या हूँ, एक सेलिब्रिटी हूँ बेटा, मैं इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपने गांव वापस आ रहा हूँ। तो गांव वापस आना तो वो ऑटोमेटिकली न्यूज में आएगा कि भाई मोदी, सॉरी नीलेश जी सर कहाँ जाएंगे, अपने गांव जा रहे हैं। अगर गांव जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने को न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई, हेडलाइन बन गई, तो आप क्या लिखोगे उसको, मिस्टर नीलेश विजिट ओवर विलेज टुमारो। देखो बेटा यहां तक मैंने क्या किया बेटा, इसको प्रेजेंट बनाया। मैं सिंगुलर, ये सिंगुलर है बेटा, तो इसके साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस ऐड कर दिए, ठीक है बेटा। पर बेटा इसके साथ में देखो मैंने फ्यूचर का टाइम भी लगाया, फ्यूचर
टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को एक सेलिब्रिटी बताया था अभी, और सेलिब्रिटी अगर आ रही है कोई भी वर्क करे तो वो ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी, और अगर हेडलाइन बनेगी तो उसके फ्यूचर फिक्स प्लान को आप विद फ्यूचर टाइम क्या कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हो। ठीक है बेटा। इसके बाद आपका बेटा नेक्स्ट आता है बेटा, सबके सब आप क्या करते हो, क्रिकेट वगैरह या कोई भी स्पोर्ट्स जब भी इवेंट्स वगैरह आते हैं उन सबको आप देखते हो तो उनमें कमेंट्री चलते हैं बेटा। क्या चलती है बेटा? कमेंट्री चलती है ना बेटा। अब बेटा वो कमेंट्री भी क्या होती है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे? देखो बेटा, आपका जो बैट्समैन होता है वो बैट्समैन कमेंट्री करने से 1 या 2 मिनट पहले ही क्या कर पाता है, अपना जो एक्शन होता है वो कंप्लीट कर चुका होता है, हाँ कि ना। और जो कमेंटेटर होता है वो उसके बाद में, उसके एक्शन करने के बाद में बोलता है, सचिन ने चौका मार दिया, धोनी ने छक्का मार दिया, है कि नहीं। वो एक्शन तो पहले ही कंप्लीट हो गया, उसके बाद में बोला जाता है। लेकिन बेटा वो स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड भी हो गई, आप जब 1 साल बाद में देखोगे तो वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, वो एज इट इज सुनाई देगी आपको। ऐसा तो है नहीं कि धोनी ने चौका मारा था, सचिन ने छक्का मारा था, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना, कभी नहीं होगा। तो कमेंट्री होती है बेटा, वो आपके किस में होती है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ करती है। ठीक है बेटा। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ये इतने सारे जो स्टेटमेंट आपको अगर देखने को मिलते हैं कभी भी आपके स्टेटमेंट्स में या विथ एडवर्ब्स, तो आप कहां लिखोगे इनको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आगे की कहानी, इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इन स्टेटमेंट्स को आप एक बार प्रैक्टिस में लेके देखिएगा, आपकी सारी कहानी बन जाएंगी। ठीक है बेटा।